नमस्कार किसान साथियों। कुछ जगह पर तो गेहूं की कटाई हो गई है और कुछ जगह पर गेहूं पक करके तैयार हैं और कुछ जगह पर गेहूं पक करके तैयार होने वाले हैं। तो किसान साथियों, हम गेहूं काट करके कुछ ऐसी फसलों को लगाने वाले हैं कि जिनको लगाने के बाद हम 25 से 30 दिन के अंदर ही अपनी इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे और लंबे समय तक इससे इनकम ले पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम गेहूं कटाई करने के बाद कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों को लगाएं कि जिनको लगाने के बाद हम मार्केट में उसे आसानी से बेच सकें और उसका शानदार रेट ले पाएं, तो किसान साथियों यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप लोग बहुत शानदार जानकारी इस वीडियो से ले पाएंगे। किसान साथियों, इस गेहूं की कटाई करने के बाद जो भी फसल हम लगाएंगे वो बहुत ही चुनिंदा फसलें होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी जानकारी है खेती करने के आधार पर जो एक्सपीरियंस है या मंडी के आधार पर जो एक्सपीरियंस है, हमको ये पता है कि हम कौन सी फसल को चूज करके कब लगाएं तो उसका मार्केट रेट अच्छा हम लोग को मिल सके। तो किसान साथियों, आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को एक जानकारी और यहाँ पर भी दे दूं। मैं आप लोगों को दो प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। पहली फसलें तो हमारी होगी परंपरागत तरीके से, कि जो परंपरागत तरीके से खेती की जाती है उनमें से कौन सी फसल की हम खेती करें जिससे बहुत ही मोटा इनकम हम लोग ले सके और जो मार्केट में बहुत ही आसानी से किसान साथियों बिक जाए। ये ऐसी फसल होगी जिसकी बुआई करने के बाद आप इसे 60 से 70 दिन में ही काट करके इससे मोटा इनकम आप लोग ले सकते हैं। और दूसरी फसल के बारे में जो हम बात करेंगे वो होगी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। किसान साथियों, सब्जी वर्गीय ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही सटीक रेट दे करके जाती हैं अगर हम उसको अपने खेत में किसान साथियों लगाते हैं। तो अगर आप लोग सही जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, फसलों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को पहले ये जानकारी दे दूं कि अगर आप लोगों को इन फसलों से अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छा रेट लेना है, फसल की क्वालिटी अच्छी लेनी है, तो सबसे पहले तो आप लोग को अपने खेत में अच्छी उर्वरा शक्ति बना करके रखनी होगी। तो दोस्तों, इन फसलों को लगाने से पहले आप अपने खेत में सड़ी गोबर की खाद, जो एकदम सड़ी होती है दोस्तों, उसी खाद को अपने खेत में गिराना है। और इसके बाद दोस्तों, अपने खेत के हिसाब से जितनी जगह है उसके हिसाब से रसायनों का भी उपयोग करना, जैसे यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, जिंक हो गया, डीएपी हो गया, इस प्रकार का खाद का आप लोग को उपयोग करना है। इसके बाद ही आप लोग को फसल को लगानी है। तब दोस्तों आप लोग बाद में देखेंगे कितनी जबरदस्त आप लोग को उससे फसल मिल रही है। तो चलिए किसान साथियों, पहले बात करते हैं कुछ सब्जी वर्गीय वाली फसलों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 25 से 30 दिन के अंदर आप लोग की इनकम स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने खेत में हरा धनिया की बुआई कर दीजिए। दोस्तों, गर्मियों में हरा धनिया का जो रेट होता है बहुत ही हाई हो जाता है और जो किसान भाई इस समय हरा धनिया लगाते हैं वो इससे बहुत ही अच्छा रेट लेते हैं। किसान साथियों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो हरा धनिया होगा, जब आप लोग इसकी बुआई करेंगे तो वो सही से जर्मिनेट नहीं होगा। वही किसान भाई जर्मिनेट कर पाते हैं जिनको हरा धनिया के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। तो किसान साथियों, इस समय हरा धनिया की बुआई करके आप इससे अच्छी इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग मार्केट में इस समय जो हरा धनिया देखेंगे, हाइड्रोपोनिक बीज से जो फसल तैयार की जाती है उसमें हरा धनिया की बुआई भी करके इससे अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए वो हरा धनिया की बुआई करते हैं और इस समय मार्केट में वही हरा धनिया भी दोस्तों आता है। तो आप लोग हरा धनिया की पहले बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी फसल के बारे में अगर बात करें तो आप लोग अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए सस्ते में आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने खेत में कद्दू को लगा दीजिए। दोस्तों, कद्दू बहुत ही कम रेट में तैयार हो जाता है। दोस्तों, कद्दू जो होता है, अगर आप लोग को मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है तो आप कच्चे कद्दू को बेच दीजिए, वरना क्या करिए आप लोग उसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये फुल साइज में आ जाए दोस्तों, आप लोग इसे तोड़ने के बाद कहीं पर स्टोर कर लीजिए और जब आपको मार्केट में इसका अच्छा रेट मिले तब आप इसे मार्केट में छोड़ दीजिए और इससे अच्छी इनकम ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम तीसरी फसल के बारे में बात करें जो पूरे साल बहुत ही अच्छे से मंडी में बिकती रहती है और गर्मियों में इसका मांग और भी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप लोग क्या करिए, लौकी को लगा दीजिए। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि इस समय जो मंडियों में जो लौकी आ रही है वो
दिसंबर जनवरी की लगी हुई लौकी है दोस्तों कि तो क्या होगा कि आगे चल करके वो लौकी बूढ़ी हो जाएगी, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, तो उसका रेट कहीं न कहीं कम हो जाए। लेकिन दोस्तों इस समय जो लौकी आप बोएँगे जब ये तैयार होकर के मार्केट में जाएगी, तो इसका जो रेट होगा बहुत ही शानदार मिलेगा, तो आप लोग इससे बहुत ही अच्छी इनकम ले पाएँगे। तो इसकी बुआई के लिए दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस बढ़िया से लाइन निकालिए और लाइन निकालने के बाद मेढ़ी निकालने के बाद उसपे बुआई कर दीजिए और दोस्तों कोई मचान देने की इसपे आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ज़मीन पर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली फसल के बारे में बात करें जो इससे भी बढ़िया फसल है, तो दोस्तों आप अपने खेत में इस समय टिंडा की फसल लगा दीजिए। जो देसी टिंडा होता है दोस्तों आप लोग देखेंगे कि मार्केट में इसकी जो माँग होती है, पूरे साल बनी होती है और बहुत ही अच्छा रेट देती है। दोस्तों इस समय जो लगाई गई जो देसी टिंडा होती है, लेकिन देसी टिंडा लगाने के लिए दोस्तों आप लोग जब भी लगाइए, अपने खेत में बढ़िया से उर्वरा शक्ति को बना करके रखिए, सड़ी गोबर की खाद डालिए, तब जा करके आपको इससे बढ़िया फसल मिल पाएगा। और दोस्तों जब ये फसल मार्केट में तैयार होकर के जाती है तो ₹50 से कम तो इसका रेट देखने के लिए नहीं मिलता है और जो हाई रेट चला जाए दोस्तों वो अलग है। तो दोस्तों बढ़िया उत्पादन लेने के लिए खेत में उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। देसी टिंडा बहुत ही अच्छा रेट दे करके दोस्तों जाती है। इसके बाद किसान साथियों अगली फसल में आप लोग करेला की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों करेला का भी मांग पूरे साल मार्केट में बना होता है। इस समय लगाई गई करेला दोस्तों जब मार्केट में जाएगी तो वो भी बहुत ही अच्छा रेट दे करके जाती है। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार फसल की बात करें तो आप लोग अपने खेत में गिलकी या तरोई की बुआई कर दीजिए। किसान साथियों जो गिलकी या तरोई होती है ये भी बहुत कम रेट में, बहुत ही कम लागत में एक फसल तैयार हो जाती है और इस समय जो आप लोग गिलकी या तरोई लगाएंगे दोस्तों ये पूरे जब तक बरसात आएगा तब तक ये फसल चलेगी और बहुत ही अच्छा शानदार रेट दे करके जाएगी। किसान साथियों अगर हम बेल वर्गीय फसलों के बाद अन्य फसलों की बात करें तो उसमें आप ग्वारफली की फसल को लगा सकते हैं। ज्यादा हिस्से में ना लगा करके खेत के कुछ हिस्से में ही आप इसको लगा दीजिए। दोस्तों ये एक ऐसी फसल होती है जो बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है और अगर मार्केट में इसकी रेट की बात की जाए तो कभी भी ये ₹20 से नीचे नहीं आता है और अधिकतम रेट की बात की जाए तो दोस्तों ₹100 पर केजी तक भी इसका रेट चला जाता है। तो ग्वारफली भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा रेट दे करके जाने वाली फसल में से एक है। इसके बाद किसान साथियों आप लोग इस समय गर्मियों में अपने खेत में गोभी की फसल को लगा सकते हैं। मतलब गोभी की जो फूल गोभी आती है या पत्ता गोभी कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पर अधिक गर्मी होती है वहाँ पर जो कुछ समस्याएं आती हैं, जो फूल गोभी होती है उसकी जो फूल होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं या फिर दोस्तों इल्लियों का प्रकोप इस समय ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो अगर दोस्तों आप लोग एक्टिव रहने वाले किसान हैं, अगर आप लोग बराबर स्प्रे कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं तो ही इस समय आप लोग गोभी की खेती करिएगा और जाहिर है कि इस समय जो गोभी लगाई जाती है वो आगे बहुत ही शानदार रेट दे करके जाती है। किसान साथियों इसके बाद आप लोग इस समय अपने खेत में भिंडी की फसल को लगा सकते हैं। इस समय लगाई गई जो भिंडी होती है दोस्तों उसका जो ग्रोथ होता है, जो उत्पादन होता है बहुत ही शानदार किसान साथियों होता है। दोस्तों हमने आप लोग को फरवरी के माह में भी और मार्च के महीने में भी लागते ही बताया था कि आप लोग भिंडी की फसल लगा दीजिए। तो दोस्तों इस समय जो भिंडी आ रही है पहले की जो लगी भिंडी थी वो आ रही है, लेकिन दोस्तों आगे जब ये इसका सप्लाई जब कम हो जाएगा और मार्केट में जब इस समय की लगी भिंडी जाएगी तो बहुत ही शानदार आप लोग को रेट मिल पाएगा। किसान साथियों इसके बाद आप लोग अपने खेत में टमाटर की खेती कर सकते हैं। इस समय टमाटर की खेती करने पर भी इसका अच्छा रेट मिल जाता है। किसान साथियों टमाटर एक ऐसी फसल है जिसका मांग मार्केट में पूरे साल बना रहता है। इसी के साथ में बहुत ही कम लागत में तैयार होने वाली आप लोग कुछ फसलों को बो सकते हैं जिसमें आप लोग पालक और मूली की बुआई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप पालक मूली की बुआई जैसे 1 एकड़ में कर रहे हैं तो उस 1 एकड़ को आप लोग कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और 3-4 दिन के अंतराल पर आप लोग पालक मूली की बुआई करिए, वरना दोस्तों पालक मूली जब एक साथ में तैयार हो जाएगा तो आप लोग इसे मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे और जैसे ही पालक में फूल आ जाएंगे या जो मूली होती है उसमें डंडे हो जाते हैं, ऊपर फूल आ जाते हैं, पत्तियां गड़बड़ हो जाती हैं तो दोस्तों उसका अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा, तो इससे आप लोग अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी परंपरागत फसलों के बारे में। तो अगर आप लोग इसे लगाते हैं इस समय तो दोस्तों 60 से 70 दिन के अंदर ही आप लोग इसे एक बार में काट करके ही थ्रेसिंग कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान साथियों एक बात का और फायदा होगा कि आप लोग जब भी खेत इसके बाद खाली कर लेंगे तो बढ़िया धूप भी लग जाएगा और जो खरपतवार होंगे वो भी सूख जाएंगे। इसके बाद आप लोग खरीफ सीजन वाली फसल भी इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर पहली फसल की बात करें तो आप लोग इस समय अपने खेत में
मूंग या उड़द की बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जो दाल का रेट है कितना हाई चल रहा है और कितना शानदार रेट मिल रहा है। तो अगर आप लोग मूंग या उड़द की बुआई करते हैं तो इससे भी अच्छी इनकम ले सकते हैं। किसान साथियों, मूंग और उड़द बोने का एक और जो फायदा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो इसकी जो जड़ें होती हैं, जो इसमें राइजोबियम जो गांठें होती हैं दोस्तों, ये कहीं न कहीं जो नाइट्रोजन होता है वो खेत में ज़्यादा स्थापित कर देती हैं और खेत की जो उर्वरा शक्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसको बोने से आप लोग को ये बढ़िया फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद किसान साथियों, अगली फसल में आप लोग गर्मी वाली सोयाबीन की भी बुआई कर सकते हैं या फिर दोस्तों जो तिल होता है आप उसकी बुआई कर सकते हैं, मक्का की बुआई कर सकते हैं। मक्के का भी बहुत ही अच्छा रेट किसान साथियों मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की बताई गई फसलों को आप लोग समय से लगा करके और बहुत ही शानदार इससे रेट ले सकते हैं। आशा है इस दोस्तों आप लोग को ये जानकारी कहीं न कहीं अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।